और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष की याचिका के विरोध में हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में पूजा का अधिकार मांगा है, जिसको लेकर अब याचिका लगाई गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से भी। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले को सुनेगा। जौनपुर के अटाला मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका के विरोध में याचिका लगाई है। दरअसल हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में पूजा का अधिकार मांगा था। मंदिर बताते हुए इसे पूजा का अधिकार मांगा गया था, जिसके बाद जो हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई उसके विरोध में हिंदू पक्ष ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जौनपुर की अटाला मस्जिद मामले में आज सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी के जौनपुर से, सीधे उनके पास चलते हैं। आज बड़ी सुनवाई का दिन है और सबकी निगाहें इस पर है। मंदिर मस्जिद और मस्जिद के अंदर मंदिर, क्या निकलकर सामने आ रहा है? गहमा गहमी क्या कह रही है? देखिए, दो पक्ष इस पूरे मामले में देखने योग्य जो है। पहला पक्ष जो महत्वपूर्ण है वो है इस पूरे मामले का लीगल प्रोफाइलिंग इस लिहाज से समझिए कि इस पूरे मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इसके अलावा एएसआई की जो साक्ष्य हैं उनकी बात करते हुए, एएसआई के पक्ष की बात करते हुए, इन जो मुस्लिम पक्ष है, जो मस्जिद का पक्ष है, वो ये कह रहा है कि इस जगह का एएसआई सर्वे, इस जगह के कोर्ट जो है इस बात का संज्ञान लेते हुए इस फैसले को वाइट कर दे, निल कर दे। हाईकोर्ट जो है इस फैसले के पक्ष में फैसला सुनाए। वहीं हिंदू पक्ष अपने जो उनके एविडेंसेस हैं, जो उनके ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उनके जरिए हाईकोर्ट के में भी, जो कि जौनपुर की कोर्ट में एक बार फैसला इस पर पक्ष रख चुका है हिंदू पक्ष, अब हाईकोर्ट में भी ये पक्ष रखेगा कि इस पूरे मामले में सर्वे भी हो और आगे की लीगल प्रोसीडिंग कराकर वो अपने जो हक है उसकी बात भी रखेंगे। और दूसरा, इस इलाके में जौनपुर, पूर्वांचल, अवध, इस पूरे हिस्से में, क्योंकि एक दौर में लंबे समय तक राजधानी जौनपुर रहा है, इस पूरे हिस्से की सिराजे जो हिंद ये टाइटल के साथ ये इलाका रहा है, तो ऐसे में इसके जो ऐतिहासिक दस्तावेज है, यहाँ के नवाबों, यहाँ के राजाओं के जो लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज है, उनके आधार पर जो लोगों की बातचीत में उस जगह के मंदिर के इतिहास के विषय में भी चर्चा आजकल गर्म दिखाई दे रही है। और बिल्कुल, और ऐसे में जब आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आखिरकार हाईकोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है, इस पर भी नजर रहने वाली है कि जो पूरा मामला शुरू हुआ उसे सबसे पहले वहां की लोअर कोर्ट में लेकर के जाता है हिंदू पक्ष और उसके खिलाफ जाकर के याचिका मुस्लिम पक्ष के द्वारा कोर्ट में लगाई जाती है, हाई कोर्ट में लगाई जाती है। और अटाला मस्जिद की जगह मंदिर होने का जो दावा किया गया है उस पर आज यानी 9 दिसंबर को सुनवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है और स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने ये याचिका दाखिल की है, सुनवाई की मांग की है, पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग उनकी तरफ से की गई है। अब ऐसे में जब आज सुनवाई होगी, क्या कुछ कहा जाता है इस पर भी नजर रहेगी। आखिरकार वो कौन से दावे हैं, कौन से सबूत है जो कि पेश किए गए हैं। और अब देखिए, अयोध्या, मथुरा, काशी, संभल के बाद एक नया नाम जौनपुर का जुड़ गया है। अटाला मस्जिद है या मंदिर है, इसे लेकर के जो याचिका दाखिल की गई है उसमें आज सुनवाई होगी। क्या कुछ होगा इस रिपोर्ट में देखें। यूपी के जौनपुर में यही अटाला मस्जिद है जिसका विवाद हाई कोर्ट पहुंचा और मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया। इससे पहले इसी साल मई में जौनपुर जिला कोर्ट इस केस की सुनवाई का आदेश अब दे चुका था, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा था अटाला मस्जिद अटाला मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। जिस जगह पर मस्जिद है वहां पहले अटाला देवी का मंदिर था। अटाला देवी के मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर ने करवाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया और इसी दावे के आधार पर हाईकोर्ट में मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना की मांग की गई। अटाला मस्जिद एएसआई संरक्षित स्मारक है, जिसके हिंदू मंदिर होने की याचिका जिला कोर्ट में दायर हुई तो मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां कहा गया कि विवादित इमारत हमेशा से मस्जिद की रही है, यह कभी दूसरे धर्म के कब्जे में नहीं रही। निर्माण के बाद अटाला मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, लेकिन अटाला मस्जिद है या मंदिर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को तय करना है और ये विवाद सुनने लायक है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और महाराष्ट्र से भी वक्फ की मनमानी का मामला सामने आया। लातूर से एक खबर ऐसी आई कि किसानों की 300 एकड़ जमीन पर भी वक्फ की निगाहें हैं। किसान बेचैन हो उठे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस आवाज को सुना गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा अन्याय नहीं होने देंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड की दादागिरी कोई नई बात नहीं है। इस बार कब्जा नीति का खेल महाराष्ट्र से सामने आया है। मामला लातूर का है, जहां किसानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, जिसके बाद से न सिर्फ सियासत भड़की है बल्कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। मोदी सरकार वक्फ की इसी दादागिरी को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत होती है। लातूर का पूरा मामला क्या है, कैसे किसानों की जमीन पर वक्फ ने अपना खूंटा गाड़ दिया है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले वक्फ के समर्थकों को सुनाते हैं कि कैसे संसद में ओवैसी वक्फ सुधारों मुहिम में अड़ंगा लगाते हैं, तो सड़क पर उनके नेता वक्फ की दादागिरी को सपोर्ट करते हैं। किसकी है पहले ये सिद्ध होना चाहिए। आज अगर कोई वहाँ पे खेती कर रहा है तो आज वो खेती कर रहा है, वो जगह अगर उनके पास मालिकाना हक है, पेपर है, तो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार नहीं है कि उनको नोटिस देवे। और अगर वक्फ बोर्ड की जगह है, चाहे वो आज खेती कर रहे हों या उनके बाप दादा लोग पहले से खेती कर रहे हों, तो जाहिर बात है कि वक्फ की जगह है, वक्फ बोर्ड उनको नोटिस दे सकता है और अपनी जगह वापस मांग सकता है। सोचिए, अत्याचार किसानों के साथ हो रहा है, जिनकी जमीनों पर वक्फ ने अपनी कब्जा नीति शुरू कर दी है, लेकिन भाईजान को इसमें भी बीजेपी की कारस्तानी नजर आ रही है। जबकि मामला ये है कि 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया है। लातूर में 300 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है। मामला स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। 2 सुनवाई हो चुकी है, अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। किसान ने वक्फ के दावे को गलत बताया है। वक्फ हमारे पुश्तैनी खेत हड़पना चाहता है। किसानों की बात सुनना कौन चाह रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तो यही नीति है कि जहां भी लगे बस जमीनों पर दावा कर दो, फिर सामने वाला परेशान होता रहे और अपने दावों को साबित करने की लड़ाई लड़ता रहे, मगर वो भी कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में। वहीं लातूर के 103 किसानों के साथ हो रहा है, जो अपने नोटिस दिखाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसानों ने दावा किया है कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है, वे पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील की है, जिसके बाद डिप्टी सीएम शिंदे ने उन्हें भरोसा दिलाया है। सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगी। जो सरकार ने करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए। एनडीए सरकार का सीधा संदेश है कि वक्फ के अन्याय पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है और इसी साल मानसून सत्र में 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया गया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और विरोध के बाद ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया, लेकिन फिर भी आए दिन वक्फ बोर्ड की दादागिरी की खबरें आती रहती हैं। कभी कर्नाटक में तो कभी महाराष्ट्र में किसानों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची जाती है, मगर विपक्ष इस मुद्दे पर गोलमोल करता रहता है। मेरे पास नहीं है और इसलिए उसके डिटेल्स नहीं होने की वजह से कुछ वहाँ प्रतिक्रिया देना गलत होगा। लेकिन जो किसान है उनको अपनी जमीन छोड़ देनी नहीं, मुझे पता नहीं ना, एक्चुअली फैक्ट क्या है मुझे पता नहीं, तो उस पर मैं चर्चा कर जिनका है उनको जो अगर किसान के नाम 7/12 है, मालिक वो है, तो ऐसा वक्फ उनको नोटिस नहीं दे सकता है, यही मेरा कहना है। लेकिन क्या स्थिति है मुझे पता नहीं। लड़ाई इंसाफ की है, ऐसे में वक्फ के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट रहा है। सियासत भी तेज होती जा रही है, तो क्या अब जाकर विपक्ष को वक्फ की दबंगई दिखेगी और वो संसद में वक्फ में सुधार का समर्थन करेंगे, या सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए कब्जा नीति का साथ देते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश, लातूर से जो मामला सामने आया है, सवाल एक बार फिर वही कि वक्फ की मनमानी, वक्फ की दादागिरी थमने का नाम नहीं ले रही है। बिल को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद जेपीसी बनाई गई, उसके बाद भी कहीं मामला थम नहीं रहे। वाराणसी में कॉलेज पर, मुंबई में इसके पहले हमने एक मंदिर पे देखा, और अब लातूर में किसानों की जमीन। जी हाँ, जो मामला आया है 103 किसान है जिनको नोटिस भेजा गया है। वक्फ बोर्ड ने, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस भेजा है और किसानों ने कहा है कि
जो जमीनें हैं 300 एकड़ लगभग जमीनें हैं और सभी खाली कर दिया जाए, इस चीज को लेकर नोटिस भेजा गया है। 103 किसान लगातार परेशान है और वहां के जो अधिकारी उनसे लगातार मिल रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगाई है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है कि पूरी तरह गलत है, क्योंकि ये जो जमीन है हमारे पूर्वजों की जमीन है और लगातार जो पूर्वज है उसको खेती को करते आ रहे हैं और जो वो चीजें हैं हम कर रहे हैं। तो ये कहीं कहीं वक्फ बोर्ड द्वारा जो नोटिस भेजा है वो पूरी तरह से गलत है। फिलहाल इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी सख्त हो गई है। लगातार से कहा जा रहा है कि जो नोटिस भेजा गया है इसकी हम जांच करेंगे, अगर गलत पाया गया तो कार्रवाई किया जाएगी। फिलहाल इस मामले की सुनवाई जो है 20 दिसंबर को होने वाली है। फिलहाल जो किसान है वहां पे लगातार जो डीएम कार्यालय वहां पहुंच रहे हैं, जो नेता हैं प्रतिपक्ष हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी के पास जा रहे हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड ने ये दादागिरी किया है, जो नोटिस भेजा है, ये पूरी तरह से गलत है। जी, क्या इस पूरे मामले में कोर्ट भी दखल देगा? कोर्ट की तरफ भी रुख किया गया है किसानों की तरफ से? देखिए, इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होने वाली है। दो सुनवाई